हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में देखेंगे क्लास 11 यूनिट टेस्ट नंबर 2 का अकाउंट्स का पेपर का सॉल्यूशन। हम सेक्शन वाइज सारे पेपर का सॉल्यूशन करेंगे, जिससे आपको आपने जो पेपर लिखा उसका सॉल्यूशन मिल सके और उसका फ़ायदा आप ज़्यादा से ज़्यादा उठा सकें। तो ये पेपर टोटल 25 मार्क्स का है। पूरा वीडियो आप देखिए, आपको हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल जाएगा। सेक्शन ए से स्टार्ट करते हैं, जो एमसीक्यू टाइप्स क्वेश्चन हैं। इसमें टोटल 5 क्वेश्चन हैं 5 मार्क्स के। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमको बोला है व्हाट इज़ द लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। इसका करेक्ट जो आंसर है स्टेबल वैल्यू ऑफ मनी। सेकेंड बोला है एक्सेस रेवेन्यू इनकम ओवर रेवेन्यू एक्सपेंस इज कॉल्ड, तो इसका आंसर आएगा बी प्रॉफिट। थर्ड, विच ट्रांजेक्शन डिस्क्लोज द रिलेशंस ऑफ डेटर एंड क्रेडिटर, इसका आंसर आ गया बी गुड्स ऑफ ₹8,000 परचेज फ्रॉम बी। बिकॉज हमने किससे ख़रीदा है, बी से। यहाँ पे नाम दिया हुआ है, इसलिए क्रेडिट ट्रांजेक्शन है और क्रेडिट ट्रांजेक्शन में डेटर और क्रेडिटर्स का रिलेशन डिस्क्लोज होता है। नंबर 4 पे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी इज़ इन डैश, 2017 में इम्प्लीमेंट हुआ था जीएसटी। और नंबर 5 जो क्वेश्चन है इस सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन, विच टैक्स इज़ एप्लीकेबल फॉर सप्लाई ऑफ आउटसाइड स्टेट यूनियन टेरिटरी। इनसाइड हो, इंट्रा स्टेट हो तो CGST SGST यूज़ होता है, UTGST होता है। लेकिन आउटसाइड हो तो उसके लिए हमको आंसर कौन सा आएगा, बी IGST वहाँ पे यूज़ होता है, एप्लीकेबल होता है। अब सेक्शन बी हम आगे बढ़ते हैं सेक्शन बी की तरफ, जो 1 सेंटेंस है, जिसमें 4 क्वेश्चन से 4 मार्क के। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ बैड डेट ऑफ फॉर बिजनेस। बैड डेट बिजनेस के लिए क्या है, तो उसका आंसर ये आपके सामने है। बैड डेट इज़ नॉट एन एक्सपेंस बट इट इज़ अ लॉस ऑफ बिजनेस। बैड डेट मैं आपको बता देता हूँ, बैड डेट ये है कि जो पैसे बिजनेस को किसी से लेने हैं और वो पैसे डूब जाते हैं, उसको हम बैड डेट बोलते हैं। लेकिन वो एक्सपेंस नहीं गिनाता है, वो बिजनेस के लिए क्या गिनाता है, लॉस गिनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 वाला, व्हाट इज़ कैश ट्रांजेक्शन। कैश ट्रांजेक्शन किसको बोलते हैं, इसका आंसर है द ट्रांजेक्शन ऑफ विच कैश और बैंक बैलेंस ऑफ द बिजनेस गेट्स अफेक्टेड इज नोन एज कैश ट्रांजेक्शन। कैश ट्रांजेक्शन वही है जिससे बिजनेस का या तो कैश बैलेंस या तो बैंक बैलेंस अफेक्ट होता है, यानी इंक्रीज या डिक्रीज होता है, उसको उस ट्रांजेक्शन को हम क्या बोलेंगे, कैश ट्रांजेक्शन। विच GST आर एप्लीकेबल टू इंट्रा स्टेट सप्लाई। जैसे हमने MCQ में पढ़ा था कि भाई आउटसाइड हो तो IGST लगता है, वैसे इंट्रा स्टेट हो तो CGST SGST एंड UTGST आर एप्लीकेबल टू इंट्रा स्टेट सप्लाई। और लास्ट क्वेश्चन हमको बोला है इस सेक्शन में, एन अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल एक्सपेंस विल बी डेबिटेड टू विच अकाउंट। बराबर, यानी बैंक में से अगर हम पैसा निकालते हैं लेकिन पर्सनल एक्सपेंस के लिए, तो उसको किस अकाउंट में डेबिट होता है, तो पर्सनल एक्सपेंस से निकालते तो वो हमारा ड्राइंग होता है, इसलिए कौन से अकाउंट में डेबिटेड होता है, वो ड्राइंग अकाउंट में डेबिटेड होता है। सेक्शन सी की तरफ, सेक्शन सी में हमको 3-3 मार्क के 2 क्वेश्चन दिए, जिसमें पहला नंबर 10 है एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म। उसके अंदर 3 सब क्वेश्चन है, एक कैपिटल को एक्सप्लेन करना है, स्टॉक को और वाउचर को। चलो इसको सोल्यूशन देख लेते हैं इसका। तो कैपिटल जो है, द अमाउंट इन्वेस्टेड इन द बिजनेस बाय द प्रोप्राइटर मीन्स ओनर टू रन द बिजनेस इज नोन एज कैपिटल। बराबर, ओनर बिजनेस चलाने के लिए जितना पैसा इन्वेस्ट करता है, जितना अमाउंट इन्वेस्ट करता है, उसको क्या बोला जाता है, कैपिटल। दूसरा है स्टॉक, गुड्स परचेज बाय बिजनेसमैन फॉर ट्रेडिंग पर्पस, गुड्स रिमेन अनसोल्ड फ्रॉम दैट गुड इज कॉल्ड एज स्टॉक। अगर बिजनेसमैन ट्रेडिंग करने के लिए गुड्स परचेज करता है और साल के आखिरी में जितना गुड्स बच जाता है वो क्या हो जाता है, स्टॉक हो जाता है। नेक्स्ट हमको दिया हुआ है वाउचर, और डॉक्यूमेंट्री और रिटर्न एविडेंस ऑफ द ट्रांजेक्शन ऑफ द बिजनेस इज़ नोन एज वाउचर। बराबर, कोई भी रिटर्न एविडेंस है या डॉक्यूमेंट्री है जो ट्रांजेक्शन का एक सबूत है, प्रूफ है, उसको बोला जाता है वाउचर। इसी सेक्शन में नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर का, डिस्क्राइब वेदर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन आर इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन एंड क्लैरिफाई द रीज़न फॉर इट। 3 क्वेश्चन दिए, assets sold to Mira on credit for ₹22,000, ₹8,000 paid for wages,
एन ऑर्डर इज रिसीव्ड टू सप्लाई गुड्स ऑफ ₹10,000। इसका सोल्यूशन देख लेते हैं हम। तो पहला क्वेश्चन है असेट्स सोल्ड टू मीरा ऑन क्रेडिट फॉर ₹22,000। यहाँ पे पैसे से लेन देन है और इसलिए इसको हम क्या बोला जाएगा, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन, जैसे आप देख सकते हो। और इसका रिलेशन ऑफ डेटर एंड क्रेडिटर, इसका रीज़न क्या है क्यों ये इकोनॉमिक है, क्योंकि यहाँ पे ये मीरा और बिजनेस के बीच में ट्रांजेक्शन हुआ है, तो यहाँ पे डेटर और क्रेडिटर का रिलेशन फॉर्म हुआ है। नंबर 2 है 8,000 पेड फॉर वेजेस, तो ये भी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन होगा। क्यों? उसका रीज़न है कैश पेड अगेंस्ट सर्विस, बराबर। जो भी वहाँ पे काम करता होगा उसकी सर्विस ली है, उसके अगेंस्ट में हमने उसको क्या दिया है, कैश दिया है। नंबर 3 है एन ऑर्डर इज रिसीव्ड टू सप्लाई गुड्स ऑफ ₹10,000, नॉन इकोनॉमिक। क्यों नॉन इकोनॉमिक? अभी तो खाली ऑर्डर ही मिला है, बराबर, कोई सप्लाई हुआ नहीं, कोई लेन देन हुआ नहीं, कोई एक्सचेंज हुआ नहीं, इसलिए इसको नॉन इकोनॉमिक बोला जाएगा। इसका रीज़न क्या लिखना है, इट इज़ नेदर कैश ट्रांजेक्शन नॉर एस्टैब्लिश रिलेशन ऑफ डेटर और क्रेडिट। ना ये कैश ट्रांजेक्शन है, ना इसमें डेटर और क्रेडिटर का कोई रिलेशन एस्टैब्लिश होता है। हमारा नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन डी, उसमें एक क्वेश्चन है 4 मार्क का, जो क्वेश्चन नंबर 12 है। उसमें क्या करना है, क्लासीफाई द फॉलोइंग अकाउंट्स, गिव ब्रीफ एक्सप्लेनेशन, बराबर। जैसे हमको पता है टाइप्स ऑफ अकाउंट 3 टाइप है, बराबर, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। तो ये जो सारे 8 हमको जो अकाउंट्स दिए, ये किसको किस टाइप्स के अकाउंट है वो हमको बताना है और उसका एक एक्सप्लेनेशन ब्रीफ में देना है। चलो इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। इस तरह से हमको फॉर्मेट बना लेना है एक, बराबर। तो पहला हम देखते हैं, तो पहला है फर्स्ट क्वेश्चन, बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट है। वो कौन सा अकाउंट होता है, पर्सनल अकाउंट है, क्योंकि वो क्या है, लायबिलिटी ऑफ बिजनेस। सेकंड है इंश्योरेंस प्रीमियम, वो नॉमिनल है क्योंकि वो क्या है, एक्सपेंस ऑफ बिजनेस। स्टेशनरी स्टॉक रियल अकाउंट है क्योंकि वो क्या है, असेट है, बिजनेस का क्या है, असेट है। कमीशन रिसीव्ड नॉमिनल है क्योंकि यहाँ पे हमारा इनकम है, रिसीव्ड करा तो क्या है, हमारा इनकम है। शेयर ऑफ टाटा कंपनी रियल अकाउंट है क्योंकि ये शेयर जो है असेट ऑफ द बिजनेस। परचेज रिटर्न रियल है क्योंकि ड्यू टू परचेज रिटर्न गुड्स डिक्रीज इन बिजनेस, परचेज रिटर्न से गुड्स गोज आउट, इसलिए रियल अकाउंट है। गुजरात यूनिवर्सिटी पर्सनल, क्योंकि यहाँ पे नेम आया है, ये लीगल आर्टिफिशियल पर्सन है। गुड डिस्ट्रॉय बाय फायर नॉमिनल, इट इज़ अ लॉस ऑफ द बिजनेस, बराबर। डिस्ट्रॉय हुआ फायर की वजह से तो बिजनेस का क्या होगा, लॉस। तो ये हमको दिया है पर्सनल, रियल और नॉमिनल के जो क्राइटेरिया है, कंडीशंस है, वो आप लोग को पता होंगे तो ये इजीली सॉल्व हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं सेक्शन ई की तरफ। सेक्शन ई में हमको क्वेश्चन दिया है 13 नंबर का, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन राइट जर्नल इन द बुक्स ऑफ प्रंजल। ओके, हमको जर्नल एंट्री करनी है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया है, इंट्रोड्यूस ₹10,000 फॉर कैश एंड कमेंस बिजनेस, बराबर। 10,000 रुपये कैपिटल आया है और बिजनेस को स्टार्ट किया है। तो इसकी पहली जनरल एंट्री आएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। नरेशन यहाँ पे लिखना है, इसकी जगह मैंने छोड़ी है, नरेशन आप लोग खुद लिख सकते हो क्वेश्चन में से देख के, बराबर। तो यहाँ पे पहली एंट्री है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कितने 1,000 रुपये, 10,000 रुपये डेबिट, 10,000 रुपये क्रेडिट। ओके, सेकंड क्वेश्चन हमको दिया हुआ है, गुड्स ऑफ 5,000 परचेज्ड ऑन कैश, बराबर। कैश में कितने 1,000 के गुड्स खरीदे, 5,000 के गुड्स खरीदे। तो इसका अकाउंट एंट्री आएगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितने 1,000 रुपये, 5,000 रुपये में डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड हमको लिखना है। नेक्स्ट है, गुड्स ऑफ 8,000 परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम राजन, बराबर। उधार में खरीदे, किससे खरीदे, राजन से, कितने 1,000 के गुड्स, 8,000 के गुड्स। तो यहाँ पे आएगा परचेज अकाउंट डेबिट टू राजन अकाउंट। परचेज अकाउंट डेबिट इसलिए हुआ क्योंकि गुड्स कम्स इन, बिजनेस में गुड्स आया, टू राजन अकाउंट। हु इज़ द गिवर, राजन इज़ द गिवर, इसलिए टू राजन अकाउंट आया। कितने 1,000, 8,000, बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ, ट्रांजेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। गुड्स ऑफ 2,000 गिवन फॉर डोनेशन, बराबर। डोनेशन चैरिटी में दिया है, कितने 1,000 रुपये, 2,000 रुपये के गुड्स हमने डोनेशन में दिए बिजनेस में से। इसकी एंट्री आएगी, डोनेशन अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट टू अकाउंट। परचेज यहाँ पे क्रेडिट क्यों हुआ है, क्योंकि गुड्स गोज आउट, बराबर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 5 का। शिवानी हैज़ डिस्पैच्ड द गुड्स ऑफ 3000। शिवानी ने कितने 3000 के गुड्स हमको दिए, यानी परचेज़ किया हमने। परचेज अकाउंट डेबिट टू शिवानी अकाउंट, शिवानी इज़ द गिवर हियर ऑल्सो। तो 3000 एक डेबिट में जाता है, एक क्रेडिट में जाता है। और लास्ट एंट्री, लास्ट ट्रांजेक्शन, पेड ₹2500 फॉर लाइफ इंश्योरेंस फ्री। लाइफ इंश्योरेंस यानी पर्सनल हो गया। पर्सनल जब भी होता है तो समझ जाने का कहाँ जाता है, वो कहाँ डेबिट होता है, ड्राइंग में। हमने 1 सेंटेंस में पढ़ चुके हैं, अभी कर चुके हैं। ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ड्राइंग अकाउंट क्योंकि पर्सनल एक्सपेंस टू कैश यानी कैश गोज़ आउट। कितने रुपए, 2500। टोटल कर देना है, दोनों टोटल सेम आना चाहिए। 30,500। तो ये हमारा सोल्यूशन है टोटल इस पेपर का। आपको इस वीडियो से फ़ायदा हुआ तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को फटाफट। थैंक यू वेरी मच।